जी, वाक़ई में आंदोलन ये जायज़ मांग था। एक-एक लोगों के समझ में आ गया कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, उसका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इसके लिए वहाँ से रैंप सिर्फ़ हटाने का बात हो रहा था, फ्लाईओवर का कहीं विरोध नहीं। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर रैंप का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं काफी विवाद और विरोध के बीच फ्लाईओवर का रैंप भी लगभग बनकर तैयार हो गया है। लेकिन आदिवासी समाज का आंदोलन अब भी जारी है। राजीपाड़ा प्रार्थना सभा के द्वारा आगामी 14 मई राजभवन के समक्ष एक दिवसीय महाधरना दी जाएगी, जिसमें झारखंड प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। आदिवासी समाज के मुताबिक फ्लाईओवर का रैंप से आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर समाज में आक्रोश है। इस बात की जानकारी राजधानी रांची के प्रेस क्लब सभागार में दी गई। जी, वाक़ई में आंदोलन ये जायज़ मांग था। एक-एक लोगों के समझ में आ गया कि हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, उसका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। इसके लिए वहाँ से रैंप सिर्फ़ हटाने का बात हो रहा था, फ्लाईओवर का कहीं विरोध नहीं था। और इसके लिए क्रमबद्ध लगातार आंदोलन हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से हुआ और यहाँ के जितने भी सरना संगठन हैं, सबों ने इसमें मिलजुल कर भाग लिया कि अबुआ सरकार है, इन बातों को सुनेगी, समझेगी। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि अबुआ सरकार होते हुए हमारी भावनाओं का कदर नहीं हुआ। वहाँ रैंप हटाना तो छोड़िए, हम लोगों के साथ बैठकर बात करना भी उनको गवारा नहीं हुआ। इससे हमारा धार्मिक भावना को तो ठेस पहुंचा ही पहुंचा है, लेकिन साथ में जितना भरोसा के साथ इस सरकार को बनाया गया, लोग काफ़ी मर्माहत है। और अब लग रहा है कि इस तरह का मतलब गूंगा बहरा की तरह अब हमारी बातों को ना सुना जाएगा, ना हमारे हक अधिकार का बात सरकार के द्वारा कही जाएगी। इसलिए अब हम लोग जितना भी सरना संगठन है, हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा जो कि स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर गए हुए थे, वो आए और एक रणनीति बनी कि अब हम लोग अपनी आवाज़ को अब हम लोग ऊपर स्तर तक ले जाएंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, हम उन तक पहले अपनी बातों को पहुंचाएंगे और उसके लिए 14 मई 2025 को बुधवार को हम लोग महाधरना के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग बड़ा महाधरना करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ रांची से ही नहीं, झारखंड के सभी जिलों से और झारखंड के बाहर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार जितने भी राज्य हैं वहाँ से भी लोग धरना में शामिल होंगे और इन बातों को कि हमारी भावनाओं का कदर किया जाए और हमारे अस्तित्व को बचाया जाए। क्योंकि सिरुमटोली सरना स्थल जो है वो सिर्फ केवल पूजा स्थल ही केवल नहीं रह गया, उसके साथ बाबा कार्तिक उरांव जिन्होंने 70 के दशक में हातमा से 25-30 लोगों से चलकर सिरुमटोली सरना स्थल पहुँचे थे और आज वो परंपरा का रूप लिया और आज लाखों लोग इस सरूल शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। आज इस इतिहास को मिटाने का काम हो रहा है, इससे पूरा समाज मर्माहत है। आज उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सारे जगह से इस तरह का आवाज़ उठ रहा है। तो अब हम लोग इसको सिर्फ रांची स्तर पर नहीं, आज ये पूरा देश और दुनिया स्तर पर यह आंदोलन अब रूप लेगा और इस बात को अब हम लोग पूरे देश स्तर पर करेंगे। महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग महाधरना के लिए बैठ रहे हैं। अगर यहाँ से भी कार्रवाई अगर नहीं हो पाता है तो हम लोग केंद्र तक जाएंगे, राष्ट्रपति तक जाएंगे, प्रधानमंत्री तक जाएंगे। यही तो दुख की बात है। अगुआ सरकार अगुआ की परिभाषा भूल गई है। अगुआ का मतलब क्या है? अपना अधिकार देना, परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था को अधिकार देना, धार्मिक सशक्तिकरण करना। धुमकुड़िया, सरना स्थल, देशवली, मसना, सरना को बचाना। 275 के तहत सरना स्थल के पैसों को जा रहा है, कब्रस्तान बन रहा है और सारी चीज़ बन रहा है। और हमारे जो अधिकार है, ठेका, पट्टा, बाजार हाट, वो तो जा ही जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो सरना आदिवासियों का केंद्रीय पूजा स्थल, उसको आपने क्षतिग्रस्त कर दिया। उसकी ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक धरोहर को आपने खत्म कर दिया। अगुआ सरकार ये छलने का काम कर रहा है। इसीलिए दुखी होकर हमें आज राज्यपाल के पास जा रहे हैं। राज्यपाल बात नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति भवन जाएंगे, वहाँ घेरेंगे। अब यह केंद्र पूरे देश का मामला हो गया है, हमारी आस्था पहचान का मामला हो गया है। अब जो है इस मामले में राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा केंद्रीय कमेटी सामने आ चुकी है और जो भी यहाँ पे जो आंदोलनरत है, जो भी हमारे संगठन है, सबको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। चाहे जो भी निर्णय लो, हमारा महानगर तो समर्थन कर रही है, अब केंद्रीय समिति के माध्यम से पूरे देश की कमेटी समर्थन दे रही है और इसको हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और जो है संवैधानिक पाठ अगुआ सरकार के मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री जी को देंगे कि आप संवैधानिक बातें जो बोलते हैं आप ही लागू नहीं कर रहे, आप ही हनन कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। जी, झारखंड की तथाकथित अगुआ सरकार हेमंत जी से
और उनके सारे मंत्री परिषद के सदस्यों से कि आश्वासन से हम आश्वस्त थे, राजीपाड़ा केंद्रीय कमेटी, कि छोटा सा मामला है रैंप, या तो 100 मीटर आगे कर देता या पीछे कर देता। और विभिन्न संगठन काम कर रही है, आंदोलनरत था, सरना समाज की जनभावनाएं और इस क्षेत्र का संवैधानिक प्रावधान है 244(1) 13(3) रूढ़ी और प्रथा। यहाँ परंपरागत रूढ़िवादी शासन व्यवस्था के अधिकार हैं, सरकार को उसको लेके चलना है, जो ग्राम सभा निर्णय करेगी वो कानून बनता है, और पूरा समाज एक ही बात बोल रहा है, हमारी धार्मिक आस्था का रक्षा करे। और ये अबुआ सरकार इसको नहीं कर पाई, बहुत दुखद है। और ये मामला झारखंड के आदिवासियों को नहीं रहा, जितने भी सरना धर्मावलंबी जो विश्व के हो या देश के हों, सारे मर्माहत हैं, दुखी हैं कि हमारे जो केंद्रीय पूजा स्थल उसे सरकार अनदेखी कर और लैंड बनाकर उसे दूषित करने का काम किया है। अतः सारे आदिवासियों की जनभावनाओं एवं हमारे राष्ट्रीय धर्मगुरु बंधन त्रिज्या के आह्वान पर 14 मई बुधवार 2025 को महाधरना राज्यपाल को दिया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र का वो अभिभावक है, कस्टोडियन है, और 244(1) 13(3) के अधिकारों की रक्षा करना हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, हमारी भाषा, बोली, अधिकार, जमीन राज्यपाल के अधीन आता है। तो उनको हम लोग देंगे, अपनी बात को रखेंगे कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप ये अबुआ सरकार तथाकथित जो है उन्हें 5वीं अनुसूची का पाठ पढ़ाएं, उन्हें शिक्षा दें। 13(3) जो रूढ़ी प्रथा है, विधि का बल है, संविधान है, उसकी रक्षा करें और जो है इसको काम को रुकवाएं। इसके लिए महाधरना दिया जाएगा, जिसमें देश भर के लाखों हजारों की संख्या में लोग आएंगे और महाधरना में शामिल होकर अपनी जनभावनाओं को वहाँ पर दिखाएंगे। जी, वो हम लोगों से बैठकर एक बार भी रायशुमारी करने का काम नहीं कर रहे।